राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार में हर एक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थितियों से भगवान अवगत त्रिकालज्ञ भगवान और उनके भक्त ऋषि मुनियों ने वेद पुराण स्मृति समस्त शास्त्रों की आत्म साधना कर मानव के कल्याण के लिए, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत उपवास सर्वोत्तम उपाय है। भगवान को अति प्रिय तथा उनकी प्राप्ति हेतु ऐसा एक व्रत है एकादशी व्रत, जिसमें अन्न न ग्रहण करके व्रत लिया जाता है और अधिक से अधिक समय भगवत स्मरण एवं कीर्तन किया जाता है। ऐसे ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेर सैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए हम इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना विशेष श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो ये परिवर्तनी एकादशी आती है वो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के बीच में आती है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन ही किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य किया करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु जी का अनंत भक्त था और इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन अगुल का शरीर धारण किया और बाली के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बाली राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बाली के सिर के ऊपर रख दिया। बाली के सिर के ऊपर पैर रखने पर प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बाली पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बाली ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में ही रखूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी क्या विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर ही रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत यानी परिवर्तना एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। तभी से इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।